स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं। और ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होगा जो कि अपने अपकमिंग सीयूटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और सीयूटी एग्जामिनेशन में भी मेनली वो पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन थोड़ा यूनिक यहाँ पर होती है। सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग होता है, सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत वास्ट होता है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि सीयूटी एग्जामिनेशन में सर अभी तक जितने पेपर हुए हैं 2022, 23, 24, ये जो अलग अलग ईयर्स में यहाँ पर पेपर हुए हैं, उनमें कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है स्टूडेंट्स का कि सर जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं, जैसे कोल्ड वॉर एरा, यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, ठीक है, टोटल अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो 18 चैप्टर्स हैं, लेकिन सीबीएसई में केवल 15 चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं। लेकिन अगर आप सीयूटी एग्जामिनेशन में दोगे तो आपको सारे चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, है ना। तो मतलब कोल्ड वॉर एरा भी पढ़ना है, यूएस हेजेमनी भी पढ़ना है, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स भी पढ़ना है, और बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनका भी प्रिपरेशन करना है। मतलब अगर हम कॉमनली यहाँ पर देखें तो कोल्ड वॉर एरा, एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, फिर उसके बाद ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस और ग्लोबलाइजेशन, ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के चैप्टर्स हो गए। सेकंड जो बुक है हमारी, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस भी पढ़ना है। फिर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, फिर उसके बाद राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, रीजनल एस्पिरेशन एंड रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये 9 चैप्टर आपको सेकंड बुक में पढ़ने हैं। तो अब 18 चैप्टर आपको पढ़ना है अपने सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए, जो सिलेबस अभी हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कुछ वेरिएशन होंगे तो चीजें चेंज होंगी, बट अभी हमारे पास जो अपडेट है वो ये है कि सारे चैप्टर पढ़ने हैं। अब इनमें से कौन से चैप्टर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर यहाँ पर कम इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में किन चैप्टर से जो है वो ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, किन से कम आए हैं, इनके बारे में अब हमको यहाँ पर समझने की जरूरत है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि 2022, 23 और 24, है ना, ये 3 साल में पेपर हुए हैं। 23 और 24 जो है वो लेटेस्ट वाला, 22 थोड़ा पुराना हो गया है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर पहली बार सीयूटी एग्जामिनेशन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। 22 और 23 में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन हुए हैं, एक से ज्यादा शिफ्ट में हुए हैं, तो ज्यादा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो उनका एवरेज जो है वो मैंने यहाँ पर डिसाइड किया है कि एवरेज हर चैप्टर से हर शिफ्ट में लगभग कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी शिफ्ट में उस चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हों, लेकिन किसी दूसरे शिफ्ट में उस चैप्टर के कम है। मैंने एवरेज यहां पर कंसीडर किया है। 2024 वाला जो डेटा है ये एकदम, क्योंकि एक ही पेपर आया था, तो एकदम एक्यूरेट डेटा है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आपको यहां पर यह समझ में आएगा कि जितने भी 18 चैप्टर्स हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, सबको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किसी ईयर में हो सकता है कि उससे कम क्वेश्चन आए हो, लेकिन दूसरे ईयर में ज्यादा क्वेश्चन आ गए हैं, तो हर चीज करना है। और एग्जामिनेशन ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो हमें ये थोड़ा सा डेटा क्लियर कट पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले कोल्ड वॉर एरा, कोल्ड वॉर एरा सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन 2024 में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, 2023 में 4 क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, और 2022 में 2 क्वेश्चन आए, ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन तो हर साल कोल्ड वॉर एरा से यहां पर पूछा गया है। फिर उसके बाद एंड ऑफ बायोपोलैरिटी अगर हम देखते हैं तो इस बार 2 क्वेश्चन पूछे गए लेटेस्ट एग्जामिनेशन में। इससे पहले 1 क्वेश्चन था, उससे पहले 3 क्वेश्चन था। तो ठीक है, 2023 में एक ही क्वेश्चन आया है ना, लेकिन फिर से 2 क्वेश्चन हो गए, उससे पहले 3 क्वेश्चन है। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि एंड ऑफ बायोपोलैरिटी जो चैप्टर है, इससे कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके के क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछे ही जा सकते हैं, तो इनको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है वो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मैंने एक ट्रेंड ये भी देखा है कि जो सीबीएसई के डिलीटेड चैप्टर है उनका सीयूटी में इंपॉर्टेंस कम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी के जो डिलीटेड चैप्टर है उनसे क्वेश्चन नहीं बने, उनसे क्वेश्चन बने हैं, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। 2023 में अगर आप देखोगे तो 3 क्वेश्चन है, 2022 में 2 क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत सारी है ना, अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस वगैरह के बारे में बात करी गई है, लीडर्स के बारे में बात करी गई है, तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, क्रोनोलॉजी, लीडर्स, है ना, अलग अलग तरीके के एग्रीमेंट्स, यूरोपियन यूनियन, है ना, आसियान हो गया, चाइना हो गया,
है ना। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो साउथ कोरिया, जापान सबको प्रिपेयर कर सकते हैं। इस बार 3 क्वेश्चन आए हैं। 2023 में भी 3 क्वेश्चन थे। उससे पहले देखोगे अगर आप तो 4 क्वेश्चन। तो इसका मतलब है ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको तो पहले ही प्रिपेयर करना है। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, जिसमें चाइना के बारे में नहीं बताया गया, इसमें बांग्लादेश के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, उनके रिलेशन, सार्क, इन सब चीजों के बारे में बात करी गई है। तो 3 क्वेश्चन है। इससे पहले 2 क्वेश्चन, फिर 1 क्वेश्चन। मतलब लगातार अपनी इंपॉर्टेंस जो है ये चैप्टर यहाँ पर सीयूटी को बता रहा है कि भैया हम आएंगे एग्जामिनेशन में, तो आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इस बार 8 क्वेश्चन है, क्योंकि पैसेज आया था। इससे पहले 2 क्वेश्चन है, इससे पहले 3 क्वेश्चन है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से भी अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। ऑफलाइन एग्जामिनेशन में ये डेटा आपको कंसीडर करना है। अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से कोई सा भी एग्जामिनेशन हो गया तो सब चीजों को कंसीडर करेंगे। मैं तो आपको जो है वो यही एडवाइस करूंगा कि जो भी नंबर्स मैं आपको बता रहा हूं ये सारे आप अच्छी तरीके से ध्यान रखो। सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, 1 क्वेश्चन 2024 में यहां पर पूछा गया। 2023 में अगर आप देखोगे तो 3 क्वेश्चन है। 2022 में 4 क्वेश्चन है। आगे आने वाले जो एग्जामिनेशन है उसमें इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस आप बढ़ते हुए देखोगे, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, ईयर्स वगैरह इसमें इंक्लूडेड है। इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस एवरग्रीन चैप्टर है। 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यहां पर बन रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन एवरग्रीन है, 2 क्वेश्चन है, फिर 5 क्वेश्चन है, फिर 4 क्वेश्चन है। 2023 में पैसेज आया है तो इसलिए ये 5 क्वेश्चन हो गए। अदरवाइज 2 3 क्वेश्चन जो है वो बन ही रहे। फिर सेकंड बुक में चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, 4 क्वेश्चन है ना। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग से भी क्वेश्चन लगातार बन ही रहे। एंड फिर उसके बाद एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस से अगर आप देखोगे तो 3 क्वेश्चन। पिछले साल केवल एक ही क्वेश्चन आया था। अब ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारी पार्टीज हैं। कौन सा लीडर कौन सी पार्टी के साथ एसोसिएटेड है, कौन से स्टेट के साथ एसोसिएटेड है ना। कौन से इलेक्शन में कितनी सीट्स यहाँ पर मिली, कहां पर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, नहीं हुआ, ये सब प्रिपेयर करना। इससे पहले 4 क्वेश्चन था। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, छोटा चैप्टर, 3 क्वेश्चन आए इस बार, है ना। इसमें अगर आप देखोगे तो 3 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद पिछले साल 1 क्वेश्चन था, उसके पहले 3 क्वेश्चन था। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट में काफी सारे कॉन्सेप्ट हमको प्रिपेयर करने होते हैं, काफी सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, पीसी महलनोबिस, के एन राज, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस जो बुक है, ये सब प्रिपेयर करना है। इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन, इस बार इसको उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली नहीं, केवल 2 ही क्वेश्चन आए थे, इजी क्वेश्चन आए थे। लेकिन इससे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। इससे पहले 4 क्वेश्चन है इस बार, ठीक है। उससे पहली बार जब एग्जामिनेशन हुआ था तब 5 क्वेश्चन आए थे। चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, 1967 के इलेक्शंस के बाद, उसके बाद किस तरीके से हुआ, इंदिरा गांधी जी की लीडरशिप में कांग्रेस कैसे दोबारा रिस्टोर होती है। उसके पहले 3 क्वेश्चन, फिर ये 3 क्वेश्चन। तो इस चैप्टर को भी प्रिपेयर करना है। इमरजेंसी वाला जो चैप्टर है, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, है ना, 2 क्वेश्चन, पहले 4 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन। तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, ये डिलीटेड चैप्टर है, सीबीएसई ने इसको इंक्लूड नहीं किया है। इसमें अगर आप देखोगे तो इस बार एक ही क्वेश्चन आया है। इसके पहले 3 क्वेश्चन, इसके पहले 2 क्वेश्चन। इसका मतलब यह है कि जो डिलीटेड चैप्टर है उनसे क्वेश्चंस थोड़े कम हो रहे हैं, है ना। और 50 क्वेश्चंस में से केवल 40 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं भी करोगे आप तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं उनको सबसे आखिरी में कवर करना है, ठीक है। अच्छा, रीजनल एस्पिरेशन से पैसेज आया है, 8 क्वेश्चन है इस बार, है ना। नॉर्थ ईस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, जम्मू कश्मीर के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। इससे पहले 1 क्वेश्चन था, फिर 4 क्वेश्चन था। रीजनल एस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना जरूरी है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स वाला भी चैप्टर है। उससे भी अगर आप देखोगे तो 1 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं लेटेस्ट एग्जामिनेशन में। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वो पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 1989 के बाद हमारी पॉलिटिक्स में कैसे चेंजेस हुए। फिर उसके बाद एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में, कौन कौन सी कोलिशन गवर्नमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, प्राइम मिनिस्टर कौन कौन से थे, है ना, उनका सीक्वेंस याद रखना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मंडल कमीशन की क्या रिकमेंडेशंस थी, है ना, मंडल इशू क्या था, ये सब चीजें भी करनी है प्रिपेयर। तो आप ये देख सकते हैं कि सारे चैप्टर जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, किसी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते हो आप, क्योंकि काफी डाइवर्सिफाई क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। और कोशिश करी गई है कि हर चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर क्या किया जाए, कंसीडर किया जाए। तो मेरी रिकमेंडेशन आप सभी को यही है कि आप हर एक चैप्टर को पढ़ें, पहले उन चैप्टर्स के ऊपर फोकस करें जो सीबीएसई में भी है, सीयूटी में भी है। डिलीटेड चैप्टर्स बाद में भी प्रिपेयर हो जाते हैं, एग्जामिनेशन के बाद भी अगर आप 3 चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
आसानी से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था गाइस पूरा का पूरा टॉपिक वाइज जो वेटेज था आपके सीयूटी एग्जामिनेशन में, उसका कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। हर एक चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, ये सारी चीजें मैंने आपको कवर करा दी। बाकी आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, वेबसाइट है cut.toprankers.com, टेलीग्राम चैनल है CUT बाय सुपरग्रेड्स, इंस्टाग्राम हैंडल पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो सीयूटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड। कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं 7676564400। इस नंबर पर भी कॉल करके आप अपने बोर्ड से रिलेटेड, सीयूटी से रिलेटेड हर एक डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगले सेशन में पॉलिटिकल साइंस का एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, जिसमें कुछ और नई चीजों के बारे में हम जानेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।